हेलो एवरीवन। आज हम अपने यूथ कंपटीशन टाइम के 105 ओल्ड पेपर समाजशास्त्र के पेपर सेट्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा 21वां प्रश्न पत्र है, जो कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज प्रवक्ता चयन परीक्षा 2010 समाजशास्त्र का प्रश्न पत्र है। ठीक है, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। कम से कम 105 पेपर्स की ये श्रृंखला तो हम साथ साथ करेंगे ही, तो इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो आगे बढ़ते हैं अब। और एक बात और, इसकी क्वालिटी अगर किसी को पिक्चर्स देखकर ही पढ़ने में अच्छा लगता है या फिर कोई करेक्शन है या फिर कोई क्वेरी है तो इसमें सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं, तो उस पेज की आप पिक्चर क्वालिटी सही करें और उसको चेक कर सकते हैं। जिस क्वेश्चन में डाउट लगे उसको पढ़ सकते हैं अच्छे से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बाकी अपलोड होती है तो ये धुंधली हो जाती है पिक्चर्स, और हम केवल एक ही ऑप्शन पढ़ते हैं जो कि आंसर्स हो जाता है। ऑल आर परफेक्ट तो कोई नहीं होता, मिस्टेक्स हर जगह हो जाती है, किसी से भी हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है, तो चेक कर सकते हैं उसके लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कॉमन सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं। सबसे पहले पुस्तक का ही नाम आ गया, तो कॉमन सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक है रेमंड एरा। हम इसको जल्दी जल्दी करेंगे ताकि बहुत लंबी वीडियो ना हो। रेमंड एरा, ठीक है, कॉमन सोशियोलॉजी। दूसरा है, वर्तमान समय में समाजशास्त्र के वैज्ञानिक अध्ययन की परिपक्वता एवं उसकी लोकप्रियता में सर्वाधिक योगदान दिया है। किसने? अमेरिका का सबसे अधिक योगदान है। नेक्स्ट चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ये बुक्स और राइटर्स हैं, तो हम सीधे सीधे आंसर्स पर ही आ जाते हैं। सुमिलित कीजिए। एथिक्स एंड पॉलिटिक्स, ये अरस्तु की है। यूटोपिया सर थॉमस मोर की है। द न्यू साइंस विको की है। द स्पिरिट ऑफ लॉ मॉन्टेस्क्यू की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने सामाजिक पुनर्गठन की योजना प्रस्तुत की? तो आंसर होगा अगस्त कॉम्ट। नेक्स्ट है प्री कैपिटल इकोनॉमिक्स फॉर्मेशन, ये किसकी है? ऑप्शन दिए हुए हैं कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, हीगल, तो इनमें से ये किसी की नहीं है, बल्कि जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हीगल की प्रमुख कृति द फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट 1807 है। अ कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इथिक्स कार्ल मार्क्स की है, तथा द प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये मैक्स वेबर की बुक है। बाकी इनमें से इसका राइटर कोई नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। ग्रामीण साम्यवाद, ग्रामीण साम्यवाद की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? राधाकमल मुखर्जी। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, जो कि इन्होंने दी थी द कम्युनिटी ऑफ कम्युनिटीज़ में 1966 में। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 7, विवाह अति व्यक्तिक प्रकार की व्यक्तिगत संतुष्टि का उपकरण मात्र नहीं है, बल्कि एक सामाजिक क्रियाविधि है जिसे सामाजिक दृढ़ता को पोषित करने हेतु रचा गया है। विवाह के संबंध में यह कथन दिया है किसने? एंडरसन और पार्कर ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हिंदू परिवारों का अध्ययन किया है? तो इसका आंसर आएगा हिंदू परिवारों का अध्ययन इरावती कर्वे ने किया है, और इनकी पुस्तक है भारत में नातेदारी संगठन, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, और बहुत सारी बुक्स हैं, डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने 250 समाजों का अध्ययन करके विवाह के उद्देश्यों को स्पष्ट किया? तो आंसर आएगा मर्डाक। नेक्स्ट है, मर्डाक ने विवाह के 3 उद्देश्य बताए: यौन संतुष्टि, आर्थिक सहयोग और संतानों के समाजीकरण एवं लालन पालन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अफ्रीका की नातेदारी प्रणाली पर प्रकाश डाला? तो इसका आंसर होगा रैडक्लिफ ब्राउन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जनजाति में बहुपति विवाह का प्रचलन है? तो आंसर है टोडा जनजाति में बहुपति विवाह का प्रचलन है। और सहोदर बहुपत्नी विवाह ये गोंड, बेगा, भील, टोडा आदि में पाया जाता है, जबकि बहुपत्नी विवाह संथाल तथा कादर जनजातियों में पाया जाता है। नेक्स्ट है, यदि सभी पुरुष संबंधी की तुलना में मामा का भांजी के जीवन में सर्व प्रमुख स्थान दिया जाता है, तो इस शर्त को क्या कहेंगे? इस शर्त को कहेंगे मातुल्य।
मातुल्य प्रथा। नेक्स्ट है, किसका मत है कि हमारी मानवीकरण की प्रक्रिया प्राथमिक समूहों में ही होती है। तो इसका आंसर होगा टालकट पार्सन्स ने ये कहा है। नेक्स्ट है लोनली क्राउड, ये डेविड रिजमैन की बुक है और डेविड रिजमैन की बुक्स और भी दी हुई हैं। ये लोनली क्राउड है 1950 में, इंडिविजुअलिज्म रीसीक्रेड ये 1954 है, एमडेस फॉर व्हाट ये 1964 में है, ऑन हायर एजुकेशन ये 1980 में है। किसकी? सारी की सारी बुक हैं ये डेविड रिजमैन की। नेक्स्ट है क्षेत्रीय समूह हितों के प्रति चेतन समूह, निश्चित संगठन वाले समूह और अनिश्चित संगठन वाले समूह, ये वर्गीकरण दिया है किसने? मैकाइवर एवं पेज ने। नेक्स्ट है बिना संस्थाओं के समाज रूपी भवन ढह जाएगा, बिना संस्थाओं के समाज रूपी भवन ढह जाएगा, ये किंग व केलर ने कहा है, किंग व केलर ने। नेक्स्ट है संस्कृति के विकास की 3 अवस्थाएं, अरण्य अवस्था, बर्बर अवस्था, सभ्य अवस्था, ये किसने दी हैं? तो ये दी है मार्गन ने। नेक्स्ट है किस विद्वान ने संस्कृति के इतिहास और इडास का पक्ष का उल्लेख किया है? तो ये है क्रोबर ने इतिहास और इडास का उल्लेख किया है। नेक्स्ट है समाज में व्यक्ति जो समाज के आदर्शों, मूल्यों तथा रूढ़ियों का विरोध करते हैं व उनमें परिवर्तन करने की चेष्टा करते हैं, समाज उनका नहीं किंतु वे समाज का मार्ग निर्देशन करते हैं, ये टायनबी ने कैसे लोगों के लिए कहा है? तो ये टायनबी ने रचनात्मक अल्पसंख्यक लोगों के लिए कहा है, क्योंकि कुछ लोग विरोध करते हैं दहेज का, कि हाँ भी दहेज क्यों दिया जाता है, क्या रीज़न्स है, और बहुत सारी भ्रांतियों का कि लास्ट की जो रोटी होती है वो महिला ही क्यों खाती है, या फिर इस दिन कपड़े क्यों नहीं धोने चाहिए, या उस बिल्ली का रास्ता काटने से क्या हो जाता है। तो इस तरह के कुछ चीज़ों पर बहस जो है वो कुछ ही व्यक्ति करते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या कहा है टायनबी ने? रचनात्मक अल्पसंख्यक। नेक्स्ट है इसकी टायनबी की बुक है आई स्टडी ऑफ हिस्ट्री, जिसमें इन्होंने ये बात कही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृति संकुल का उदाहरण है? तो आंसर आएगा भाषा। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन मुख्य रूप से समाज के किस पक्ष को प्रभावित करता है? तो आंसर आएगा समूह के व्यवहार को, सामाजिक संरचना को, सांस्कृतिक विशेषताओं को, इन तीनों ही पक्षों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट आएगा 1905 में किसने 38 सामाजिक प्रक्रियाओं की सूची तैयार की? तो आंसर आएगा इसका गिलिन ने 1905 में 38 सामाजिक प्रक्रियाओं की सूची तैयार की। नेक्स्ट है द फाउंडेशन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट लेविस कोजर की बुक है। नेक्स्ट है प्रतियोगिता सदैव नैतिक नियमों से संबंधी रहती है जबकि संघर्ष में ऐसी कोई विशेषता नहीं होती, यह परिभाषा किस समाजशास्त्री ने दी है? तो आंसर आएगा कोजर। नेक्स्ट आता है बुक और राइटर्स को सुमेलित करना है। अरविंद घोष की है द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, श्री भगवान दास की है द एसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन, M.K. गांधी की है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, R.K. मुखर्जी की है वन वेज ऑफ मैनकाइंड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने गुजरात के महुआ क्षेत्र में परिवार व्यवस्था का अध्ययन किया? तो इसका आंसर होगा I.P. देसाई ने गुजरात के महुआ क्षेत्र में परिवार व्यवस्था का अध्ययन किया 1951 में। नेक्स्ट है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में पारित हुआ। नेक्स्ट है न्योता भेंट नातेदारी प्रथा, जिसके अंतर्गत जितना रुपया नगद लिया जाता है उतना ही लौटाकर भेंट में दिया जाता है। न्योता रजिस्टर बनाए जाते हैं जो पीढ़ियों तक सुरक्षित रहते हैं। यह प्रथा भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये उत्तरी क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट है महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कमीशन का गठन किया गया कब? 1992 में। नेक्स्ट है मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो 1939 में, 1939 में। नेक्स्ट है वर्ण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग किया गया किसमें? ऋग्वेद में। नेक्स्ट है जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक समाज अनेक आत्मकेंद्रित एवं
एक दूसरे से पूर्णतः पृथक इकाइयों जातियों में विभाजित रहता है। इन इकाइयों के बीच पारस्परिक संबंध ऊंच नीच के आधार पर सांस्कृतिक रूप से निर्धारित होते हैं। यह किसका कथन है? तो आंसर आएगा J.H. हटन। नेक्स्ट है द हिंदू जजमानी सिस्टम, ये विलियम वाइजर की बुक है। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ये साइमन कमीशन ने किया। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1933 में किया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे है क्वेश्चन नंबर 36। भारतीय इतिहास के किस युग को स्त्री जाति के लिए काला युग कहा जाता है? तो आंसर आएगा मध्यकाल को। नेक्स्ट है सर्वप्रथम वेश्यावृत्ति का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये पुराण में मिलता है। नेक्स्ट है प्राचीन ग्रंथों में से किस में सर्वप्रथम बेरोजगारी के निवारण का विवरण मिलता है? तो आंसर आएगा इसका अर्थशास्त्र। द बैगर प्रॉब्लम इन ग्रेटर बॉम्बे, तो ये बुक है डॉक्टर M.V. मूर्ति की। नेक्स्ट है सामाजिक विघटन का मुख्य कारण सांस्कृतिक तथा संस्थागत विघटन है। यह कथन किसका है? यह कथन सोरोकिन का है। भूदान आंदोलन केवल भूमि संग्रह और भूमि वितरण मात्र नहीं है, यह तो संपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक क्रांति की दिशा में पहला कदम है। यह व्याख्या J.P. नारायण द्वारा दी गई है। नेक्स्ट चलते हैं धर्म, विश्वासों और व्यवहारों से आबद्ध लोगों का एक नैतिक समुदाय है, ये कहा है दुर्खीम ने। नेक्स्ट है ग्रामीण शक्ति संरचना के परंपरागत स्वरूप एवं उसमें उत्पन्न वर्तमान परिवर्तनों को स्पष्ट करने के लिए तंजौर जिले के श्रीपुरम गांव का अध्ययन किसने किया? तो ये आंध्र बेताई ने किया। तो इसमें कुछ राइटर्स दिए हुए हैं, कौन कौन से ने? A.C. मेयर ने रानीखेड़ी का किया, मैकी मेरिट ने किशनगढ़ी उत्तर प्रदेश का किया, आंध्र बेताई ने श्रीपुरम तंजौर का किया, ऑस्कर लेविस ने रानीखेड़ा दिल्ली गाँव का किया, रानीखेड़ा गाँव दिल्ली से किया। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन आंतरिक प्रवचन के संदर्भ में सत्य है? तो इसमें ये सभी कथन सत्य आएंगे। कौन कौन से? एक गांव को छोड़कर दूसरे गांव का निवासी बन जाना, अपने मूल नगर को छोड़कर दूसरे नगर का निवासी बन जाना, नगर से किन्हीं कारणों से गांव में बाहर जाकर रहना, तो ये सभी के सभी आंतरिक प्रवचन के कारण होंगे। नेक्स्ट है मरुभूमि विकास कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? तो आंसर है 1977 और 78, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा में इसको शुरू किया गया। नेक्स्ट है सुधारक सेवाओं के केंद्रीय ब्यूरो की स्थापना हुई कब? 1961 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कर्म का संबंध वर्तमान जीवन के कर्मों से है? तो यह है प्रारब्ध। नेक्स्ट है जनजातियों को प्राइवेट व्यापारियों के शोषण से बचाने के लिए उनके उत्पादों के लिए यथोचित मूल्य की प्राप्ति के लिए भारत सरकार ने किस संस्था का गठन किया? तो ये किया ट्राफाइड, TRIFED, ट्राफाइड। नेक्स्ट है ट्राइफेड। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम का गठन किया गया कब? 23 जनवरी 1992 को। नेक्स्ट है जब कोई व्यक्ति समाज विरोधी व्यवहार को सीखता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहेंगे नकारात्मक समाजीकरण, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया समाजीकरण कहलाती है, लेकिन जब हम निगेटिव चीज़ें सीखेंगे तो उसे नकारात्मक समाजीकरण कहा जाएगा। नेक्स्ट है 51 क्वेश्चन, हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा उत्कृष्ट कोटि का विवाह नहीं माना जाता? तो आंसर आएगा इसमें गंधर्व विवाह। बाकी ब्रह्म विवाह, देव विवाह और आशु विवाह उच्च कोटि के माने जाते हैं। नेक्स्ट है बंजर भूमि विकास के लिए सन 2002 तक कितनी परियोजनाओं पर कार्य किया गया? तो इसका आंसर होगा 423 परियोजनाओं पर। नेक्स्ट है मुस्लिम में पति पत्नी की पारस्परिक सहमति से होने वाले तलाक को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे मुबारत। नेक्स्ट है संस्कृतिकरण की प्रक्रिया संबंधित है किससे? संदर्भ समूह से, क्योंकि जब हम किसी समूह को संदर्भ के रूप में देखते हैं और उसको अपनाने की कोशिश करते हैं तो ये एक संस्कृतिकरण कहलाता है। नेक्स्ट है समाजीकरण और मनोविज्ञान
के संबंधों के बारे में किस विद्वान ने कहा कि समाजशास्त्र विशेष रूप से मनोविज्ञान को सहायता देता है? जैसे कि मनोविज्ञान समाजशास्त्र को विशेष सहायता देता है, तो इसका आंसर होगा मैकाइवर ने ये कहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सभ्यता का अंग नहीं है? तो कविता तथा संगीत जो है वो सभ्यता का अंग नहीं है, जबकि अनुसूचित बैंक, बिजली के प्रकार, आणविक शक्ति ये सभी सभ्यता के अंग है। नेक्स्ट है, स्त्रियों तथा कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका आंसर है 1956। नेक्स्ट है, हमारे देश में महिला उद्यमिता के मार्ग में बाधक तत्व हैं। कौन कौन से? परंपरागत मूल्य, पुरुषों का अनावश्यक हस्तक्षेप, वित्तीय कठिनाइयाँ, तो ये सभी इसमें बाधक है। महिलाओं के उद्यमी होने में ये सभी बाधक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने विचलन को सांस्कृतिक लक्ष्य तथा संस्थागत साधनों से उन्हें प्राप्त करने के बीच के अंतराल के रूप में परिभाषित किया? तो आंसर आएगा मर्टन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं ढूंढना है। शुम्पीटर उद्यमी, चीन क्या है? सांस्कृतिक क्रांति हुई इसमें। रूस जो है औद्योगिक क्रांति, रूस में औद्योगिक क्रांति नहीं हुई। मैक्स वेबर का नौकरशाही दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर सी सही होगा कि यहाँ पर रूस में जो है वो औद्योगिक क्रांति नहीं हुई। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई? इंग्लैंड में हुई थी, जबकि रूस में 1917 में हुई। उसके शासन का अंत कर साम्यवाद सरकार की स्थापना हुई। तो यहाँ की औद्योगिक क्रांति जो है वो कहाँ पर हुई? इंग्लैंड में शुरू हुई। नेक्स्ट है, लेवीरेट से बोध होता है किसका? मृत पति के भाई तथा उसकी विधवा स्त्री में विवाह होना लेवीरेट कहलाता है। नेक्स्ट है, किस विचारक का यह मानना है कि मानव के संपूर्ण पर्यावरण में से मनुष्यकृत पर्यावरण को घटा देने से जो शेष बचता है उसी को प्राकृतिक कहा जाता है? आंसर है इसका सोरोकिन ने ये कहा है। नेक्स्ट है, संस्कृति का मुख्य वाहक क्या है? तो संस्कृति का मुख्य वाहक होते हैं उसके प्रतीक। नेक्स्ट है, मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन संबंधी सिद्धांत में किस मूलभूत अवधारणा का प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रौद्योगिक प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है अकॉर्डिंग टू मार्क्स। नेक्स्ट इस पर चलते हैं। 65 क्वेश्चन नंबर है, चार्ल्स कुले द्वारा वर्णित प्राथमिक सामाजिक समूहों के अंतर्गत नहीं आता। कौन सा नहीं आता? तो इसका है आंसर स्कूल, जबकि प्राथमिक समूह परिवार, पड़ोस और बच्चों का खेल समूह चार्ल्स कुले के अकॉर्डिंग प्राथमिक समूह है। धर्म जनता के लिए अफीम है, ये कहा है कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट है, समाज संरचनावाद किससे संबंधित है? तो संरचनावाद लेवी स्ट्रास से संबंधित है। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक विलंबना का अर्थ क्या है? भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति के मध्य का अंतराल सांस्कृतिक विलंबना कहा जाता है अकॉर्डिंग टू ऑकबर्न, जिसे सोशल चेंज बुक में 1922 में ऑकबर्न ने दिया था। नेक्स्ट है, रेंटियर वर्ग की अवधारणा किसने दी? तो रेंटियर वर्ग की अवधारणा पैरेटो ने दी। नेक्स्ट है, गोल गधेड़ो नामक लोक नृत्य निम्न में से किस जनजाति में पाया जाता है? तो ये भीलों में पाया जाता है। गोल गधेड़ो भील। नेक्स्ट है, मार्गन ने परिवार के उद्विकास के कितने स्तरों का उल्लेख किया है? तो मार्गन ने परिवार के उद्विकास के 5 स्तरों का उल्लेख किया है। नंबर 1 रक्त संबंधी, दूसरा समूह परिवार, तीसरा सिंडेसिमियन परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार और एक विवाही परिवार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारत में जनजातियों के विकास के लिए सरकार को राष्ट्रीय उद्यान का सुझाव दिया? तो ये दिया है बैरियर एल्विन ने। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत किससे संबंधित है? कौन संबंधित है इससे? तो ये है पैरेटो और सोरोकिन। तो चक्रीय और ये वाले सिद्धांत भी ज़रूर आते हैं क्वेश्चन में। और एक आता है स्वरूपात्मक और समन्वयात्मक, किस राइटर के हैं? तो इनके लिए भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे। चक्रीय किस के हैं और ये रेखीय किसके हैं, और बाकी समन्वयात्मक और स्वरूपात्मक संप्रदाय से कौन कौन रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा बताते हैं कि चक्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। स्पेंगलर, टाइनबी, पैरेटो और सोरोकिन है, जो कि सोरोकिन ने अपनी पुस्तक सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स में सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया। जबकि क्या है, विल्फ्रेड पैरेटो के सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत को अभिजात वर्ग तथा परिभ्रमण के सिद्धांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, अरविंद के अनुसार सच्चे राष्ट्रवाद के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा आवश्यक है? तो आंसर आएगा नैतिक शिक्षा। नेक्स्ट है, द एसेंशियल यूनिटी ऑफ
ऑल रिलीजन। इस पेपर में बुक्स भी काफ़ी आई हुई है। इसका आंसर है द एसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन, ये है भगवान दास की। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। क्या है इसमें? आत्मदर्पण का सिद्धांत CH कुले का है, मैं और मुझे का सिद्धांत मीड का है, इदम अहम पराहम ये फ्राइड का है, और अभौतिक संस्कृति ऑकबर्न की है। नेक्स्ट है सामाजिक समूह किन आधारों पर निर्मित होते हैं? तो सामाजिक समूह 2 या 2 से अधिक सदस्यों के बीच अंतर संबंध, लोगों की आपसी संबंधों की चेतना पर निर्भर होते हैं, निर्मित होते हैं। तो नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट पेज नंबर 78, क्वेश्चन नंबर, सामाजिक उद्विकास की अवधारणा का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने किया। नेक्स्ट है एक बच्चे का विद्यालय से खिसक जाना क्या कहलाता है? तो ये होगा पलायनशीलता। ये हास्कोविस ने अपराधों के आधार पर बाल अपराधों को 6 समूहों में बांटा। कौन कौन से? असाध्य, जैसे घर देर से आना, आज्ञा का उल्लंघन करना, भगोड़ापन, पलायनशीलता, घर या स्कूल से भागना, चोरी, छोटी चोरी से लेकर सशस्त्र लूट मार तक। नेक्स्ट है संपत्ति का ध्वंस, जिसमें सार्वजनिक व निजी दोनों संपत्ति सम्मिलित। नेक्स्ट है हिंसा, शस्त्रों का प्रयोग समाज के विरुद्ध करके। नेक्स्ट है यौन अपराध, समलैंगिक कामुकता से लेकर बाल अपराध तक। नेक्स्ट है व्यक्ति के वर्ग का निर्धारण होता है। व्यक्ति के वर्ग का निर्धारण किससे होता है? उसके व्यवसाय से होता है। नेक्स्ट है किस वेद में सर्वप्रथम वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया? तो वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया। नेक्स्ट है प्रवर का क्या तात्पर्य है? प्रवर का तात्पर्य है समान पूर्वज एवं समान ऋषियों के नामों का उच्चारण करने वाले को प्रवर कहते हैं। कर्म की अवधारणा संबंधित है किससे? कर्मफल से, पुनर्जन्म से, प्रारब्ध से। तो ये सभी से कर्मफल जो है वो कर्म की अवधारणा संबंधित है। नेक्स्ट है हिंदू संस्कार, पुस्तक इसकी राजबली पांडे की है। नेक्स्ट है भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जन्म पर आधारित स्तरीकरण के रूप में देखने को मिलता है क्या? आश्रम व्यवस्था में सामाजिक ये जन्म पर आधारित स्तरीकरण आश्रम व्यवस्था में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हिंदू आश्रम व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था व्यक्ति को पुरुषार्थ के व्यवस्थित पूर्ति के योग्य बनाना। नेक्स्ट है निम्न में से किस एक का मूल संबंध भारतीय संविधान के 70वें अनुच्छेद से है? तो आंसर होगा अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद के 70वें संविधान के 70वें अनुच्छेद में है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का पता लगाने के लिए एक आयोग को नियुक्त करने का अधिकार देता है? तो इसका आंसर होगा 340(1). नाया, हाँ भीग रहे होंगे। अरे शोर ना मचाओ, बस 10 मिनट चाहिए मुझे। अमोल से कह दो 10 मिनट तक शोर ना मचाए। नेक्स्ट है भारत में बाल अपराध निरोधक अधिनियम सबसे पहले कब पारित किया गया? तो ये किया गया 1929 में, 1929 में। नेक्स्ट है ये हरविलास शारदा के अथक प्रयासों से ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1929 ईस्वी में बाल विवाह निरोधक कानून पास किया गया। यह कानून अप्रैल 1930 को लागू हुआ, जो कि शारदा एक्ट के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सी दशा व्यक्तिक विघटन का कारण है? तो बेरोजगारी व्यक्तिक विघटन का कारण है। नेक्स्ट है जन्मजात अपराधी का सिद्धांत लोम्ब्रोसो ने दिया। नेक्स्ट है भारत के अधिकांश राज्यों में किस आयु के लड़के द्वारा किए जाने वाले सामान्य अपराध को बाल अपराध माना जाएगा? तो 7 साल से 16 वर्ष के लड़के द्वारा किया गया अपराध बाल अपराध के अकॉर्डिंग आएगा। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। भारत में मद्यपान की समस्या ने निम्नलिखित में से समाज के किस वर्ग को सबसे अधिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है? तो इसका आंसर होगा मेहनतकश वर्ग को। नेक्स्ट है धार्मिक विश्वासों के आधार पर जिस प्रथा के रूप में वैश्यावृत्ति को प्रोत्साहित किया गया उसे देवदासी परंपरा कहा गया। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब से आरंभ किया? तो इसका आंसर होगा 1952 से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में सरकार द्वारा किया जाने वाला
कौन सा प्रयत्न समाज कल्याण से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा विस्थापितों के लिए आवास की सुविधाएं। नेक्स्ट है भारतीय समाज कार्य के जनक कौन थे? तो इसके भारतीय समाज कार्य के जनक थे डीपी मुखर्जी। भारतीय समाज कार्य के जनक डीपी मुखर्जी। नेक्स्ट है निर्धनता की संस्कृति, ये है ऑस्कर लेविस की। नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति के सूत्रधार स्वामीनाथन है। भारत में हरित क्रांति के सूत्रधार कौन थे? स्वामीनाथन। दमनकारी एवं प्रतिकारी कानून शब्दों का किसने प्रयोग किया? तो ये दुर्खीम ने किया। नेक्स्ट है ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए स्वयं सहायता समूह योजना कब शुरू हुई? तो ये शुरू हुई 2 अक्टूबर 1995 को। नेक्स्ट है घरेलू हिंसा के विरुद्ध सर्वाधिक आवश्यकता है किसकी? घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की जागरूकता की। नेक्स्ट है निम्नलिखित विचारकों में अंत्योदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? आंसर है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है विशेष विवाह अधिनियम 1954। विशेष विवाह अधिनियम 1954 में बनाया गया। नेक्स्ट है हिंदू सोसाइटी एट द क्रॉस रोड, ये किसकी है? के.एम. पानीकर की बुक है। नेक्स्ट है निम्न समाजशास्त्रियों में से हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज किसकी बुक है? तो हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज बुक वेस्टरमार्क की है। नेक्स्ट है एवार्निक परिवार तथा गृहस्थ परिवार का विभाजन किसने किया? तो ये जिमरमैन ने किया। कौन सी बुक में? फैमिली एंड सिविलाइजेशन 1947 में। नेक्स्ट है समाज ही वास्तविक देवता है, यह किसने कहा है? तो ये कहा है इमाइल दुर्खीम ने। इमाइल दुर्खीम ने कहा कि समाज ही वास्तविक देवता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या पारिवारिक जीवन से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर होगा आतंकवाद। नेक्स्ट है एक माँ अपने बच्चे को चांटा मारती है, यह किस प्रकार की क्रिया है? तो आंसर होगा विवेकपूर्ण और मूल्यात्मक क्रिया है। नेक्स्ट है अगस्त कॉम्ट का जन्म वर्ष व देश, यह 1798 फ्रांस में हुआ था। गाँवों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया? यह नारा दिया है लाल बहादुर शास्त्री ने। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि गाँव की ओर लौटो। नेक्स्ट है मैक्स वेबर एक बौद्धिक व्यक्तित्व नामक पुस्तक किसकी है? तो ये है रूथ बेंडिक्स की, राइन एच बेंडिक्स की। मैक्स वेबर एक बौद्धिक व्यक्तित्व, R.H. बेंडिक्स। नेक्स्ट है समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की न तो दासी है और न ही गृह स्वामिनी है बल्कि उसकी बहन है। तो ये किसने कहा? ये कहा बार्न एवं बेकर्स ने। लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन पेपर सेट किया था उसमें भी ये क्वेश्चंस थे दोनों ही। नेक्स्ट है नगरवाद जीवन की एक पद्धति है, तो ये लुइस वर्थ ने कहा है नगरवाद जीवन की एक पद्धति है, एल्विर्थ। नेक्स्ट है हिंदू विवाह जिनमें पुत्री किसी पुरोहित को भेंट की जाती है तो उसको कहा जाता है देव विवाह। नेक्स्ट है मुत्ता विवाह प्रचलित है, ये है शिया मुसलमानों में। नेक्स्ट है नगरीकरण की प्रमुख समस्या क्या है? तो ये है आवास और गंदी बस्तियां, भीड़ भाड़ वाले निर्व्यक्तिकरण और पानी आपूर्ति एवं जल निकास की प्रॉब्लम्स, ये सभी प्रॉब्लम्स शहरीकरण और नगरीकरण में हैं। नेक्स्ट है जब किसी समाज में आधुनिक मूल्यों का प्रवेश होता है तब उसे आधुनिकीकरण कहते हैं, ये किसने कहा? ये कहा योगेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट है भारतीय संविधान अधिनियम 1992 का संबंध है किससे? पंचायती राज से। नेक्स्ट है जजमानी व्यवस्था जाति के समस्त खंडों को आदान प्रदान के सिद्धांत पर अंतः संबंधित करती है, तो ये कहा है ऑस्कर लेविस ने। नेक्स्ट है मनुस्मृति में कितने प्रकार के संस्कारों का उल्लेख है? तो मनुस्मृति में 13 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख है। कौन कौन से? गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामधेय, निष्क्रमण, अंतःप्रशन, चूड़ाकर्म, कर्णबंधन, विदारंभ, उपनयन, विवाह, अंत्येष्टि संस्कार, ये 13 संस्कारों का उल्लेख है। नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता किस धारा के अंतर्गत पत्नी पति
पत्नी पति के दुर्व्यवहार की शिकायत कर सकती है। तो इसका आंसर है धारा 497। नेक्स्ट है, मुसलमानों में तलाक के किस रूप में पति पत्नी परस्पर सहमति से विवाह विच्छेद तय करते हैं तथा किसी भी पक्ष को दूसरे के लिए क्षतिपूर्ति नहीं देनी पड़ती। तो ये है मुबर्रअत। नेक्स्ट है, इसी में है कि मुसलमानों में विवाह विच्छेद के 6 प्रकार प्रचलित हैं। कौन कौन से? तलाक, इलाज, जिहर, खुला, मुबर्रत तथा तलाक तालविद। मुबर्रत प्रकार का विवाह विच्छेद के पति पत्नी की सहमति से होता है। लास्ट है क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर सेट का, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। थैंक यू वेरी मच। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा साथ 105 पेपर सेट का तो है ही, और पीजीटी के लिए हम जितना भी रिवीजन करें उतना ही कम है। थैंक यू वेरी मच।